देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास का पहला मैथ का जो लेसन है वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह के वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के ये दोनों को हम मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के प्रकार पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। पहले हम लोग परिमेय के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है, जहां q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो 3 है ये 3 परिमेय है क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, और 0 भी परिमेय होगा, इसके भी नीचे 1 है। और ये -4/7 जो है ये भी परिमेय है, और 6/5 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। कोई भी नंबर ले लीजिए, वो यदि वह p/q के रूप में होता है तो वह परिमेय होगा। जैसे हम लिखते हैं कि 0/3 ये भी परिमेय है। बाकी यदि हम लिख दे कि 7/0 यह परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 0 है। कहता है कि q नॉट इक्वल टू 0। यदि q नॉट इक्वल टू 0 हो तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय संख्या देखिए क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। हम यहाँ पहला लिखे हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद यौगिक संख्या, सभाज्य संख्या। ये सब जो है ये परीक्षा में इससे ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जा सकते हैं। पहला हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यहाँ कहता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती हम लोग 1 से लिखते हैं, ये जो 1 है, 1 2 3 4 5 इस तरह डॉट 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 इन्फिनाइट आप आगे जाइएगा तो ये सब होते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है जो 1 होता है, और प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। और इसी तरह ये प्राकृत संख्या हो गया। हम प्राकृत संख्या को जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 होगा, और प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। और अगला 2 नंबर जो है वो है आपका पूर्ण संख्या। कहता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि हम प्राकृत संख्या में 0 लगा दे तो आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे प्राकृत संख्या 1 से होगा, उसमें हम 0 1 2 3 4 5 इस तरह आगे लगाएंगे तो वो होगा पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वह 0 होता है। पूर्ण संख्या को हम W द्वारा सूचित कर सकते हैं, तो पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। अब अगला है 3 नंबर सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए वह संख्या सम संख्या कहलाता है। तो जैसे 2 4 6 8 10 इसी तरह और आगे लिख सकते हैं। जो 2 से पूरा कट जाएगा तो वह सम संख्या होगा। सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या जो होता है वो 2 होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे छोटी जो सम संख्या क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि 2। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा ना कटे वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 उसके बाद आगे लिख दीजिएगा, वो सब क्या होगा? विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है। अब जो कहता है कि अभाज्य या रूट संख्या, अभाज्य संख्या रहे या रूट संख्या रहे दोनों एक ही होता है। वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, तो 2 जो है 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13 17 इस तरह आगे लिखिएगा, वो सब संख्या जो है वो अभाज्य संख्या कहलाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 होता है। अब अगला है पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या जो होगा प्लस और माइनस दोनों में होता है। हम डॉट -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इसके आगे लिखेंगे। इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और अगला हम लोग देखते हैं 7 नंबर
जो क्या है ये देख लीजिए। इसी तरह आप एग्जाम में अगर ये याद कर लेते हैं, इसमें लगभग 2-3 नंबर का इसी में से आ जाता है। जैसे लिखा रहता है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप देख लेंगे कि यदि वो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। यौगिक संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो 1 और 1 से अधिक संख्या से विभाजित हो, वह संख्या यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे 6 है, 6 जो है वो 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 3 और 6। तो कहता है कि 1 और 1 से अधिक संख्या से जो विभाजित हो जाता है वह संख्या यौगिक संख्या कहलाता है। अब अगला है 8 नंबर, सभाज्य संख्या। यदि दो संख्याओं का मौसा सिर्फ यदि मौसा 1 हो, वह संख्या सभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 16 9, जैसे 16 हो गया और 9 हो गया। इसका यदि हम मौसा बनाते हैं और इसका दोनों में जब कुछ नहीं मिलता है, तो इसका जो दोनों में कुछ नहीं मिलेगा तो 1 होगा। इसीलिए 16 9 जो है सभाज्य संख्या है। परीक्षा में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सभाज्य संख्या है, तो आप परीक्षा में देख लीजिएगा कि यदि दो संख्या का यदि हम उसका मौसा निकालते हैं, यदि उसका आंसर 1 आ जाता है तो वही संख्या जो है सभाज्य संख्या कहलाता है। और इसके बाद अब इतना जो है ये पहला पॉइंट 1.1 में जो है